जानते हैं कि इसके सामने समस्या, अरे कहा पहले फोन तो करे। हाँ, ये संसार के लोग इसी तरह से प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमें बुलाए। अगर हम कहीं बिना बुलाए पहुंच गए तो हमारा तो प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अपने प्रभाव को जमाने वाले वो नामाभिमानी, उपाधियों का अभिमान लेकर के हम अमुक हैं, हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं ऐसे हैं, वो लोग किसी के काम नहीं आते हैं और काम उसी के आते हैं जो उनके हाथ जोड़ता है। नहीं नहीं, आप ही हमारे अन्नदाता हो। हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हाँ तुम ही सब कुछ हो। बोले हाँ, तुम हमको समझते हो इसलिए चलो हम तुम्हारा काम करते। ये सब सुखदेव जी कहते हैं कोई नहीं आए, क्यों? इन्हें नाम का अभिमान है, इन्हें अपने रूप का अभिमान है, इन्हें अपने शक्ति का अभिमान है, इन्हें अपने पद और प्रतिष्ठा का अभिमान है। हाँ, और उस आवाज को भगवान ने भी सुना, भगवान नारायण ने भी सुना। भगवान नारायण ने विचार किया कि ये जो कुछ कह रहा है ये किसके लिए कह रहा है? ये नाम नहीं ले रहा है, मेरे धाम की चर्चा नहीं कर रहा है, मेरी लीलाओं की चर्चा नहीं कर रहा है, मात्र मेरे स्वरूप की चर्चा कर रहा है। मैं जानता हूं जो कुछ ये कह रहा है वो मेरा अपना स्वरूप है, ऐसा तो मैं ही हूं। हाँ, मैं ही ऐसा हूं, इसका मतलब मेरी ही स्तुति कर रहा है। मैंने इस प्रसंग से बता दिया भगवान वही है जिसे अपने नाम का अभिमान नहीं, रूप का अभिमान नहीं, लीला का अभिमान नहीं, धाम का अभिमान नहीं, किसी गुण का अभिमान नहीं, क्रिया का अभिमान नहीं, किसी प्रकार का जहां अभिमान नहीं है, हाँ वहीं पर वह विज्ञान प्रस्फुटित होता है। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान मान जहां एकौ नहीं। ज्ञान का स्वरूप क्या है? हाँ, वैसे तो लोग व्यंग करते हैं, हाँ ना समझी के वो प्रतिमूर्ति लोग होते हैं, कहते हैं कि ये वेदांत की चर्चा करने वाले, हाँ ब्रह्म की चर्चा करने वाले, ये तो बड़े बड़े अभिमानी होते हैं, अभिमानी। हाँ, ये तो बड़े अहंकारी होते हैं जो ब्रह्मास्मि बोलते हैं। हाँ, वो ये नहीं जानते हैं, बेचारे दीनहीन है, बुद्धि का दिवालियापन का उनका ये खुला नाच है कि ये अहम ब्रह्मास्मि, ये विज्ञान उत्पन्न ही तब होता है जब सारे अभिमान गलित हो जाते हैं। ज्ञान मान जहां एकौ नहीं, नाम रूप गुण जाति क्रिया संबंध किसी भी प्रकार का कोई जहां अभिमान नहीं रहता है वहां यह विज्ञान प्रस्फुटित होता है। परमात्मा में कोई अभिमान नहीं है। हाँ, स्वरूप विज्ञान चमचमाता रहता है। आज भगवान नारायण छंदोमयेन गरुडेन समूह मानस चक्रायुधोभ्यगमदा सुयतो गजेन्द्रहा। आज भगवान गरुड़ पर बैठ करके चल दिए। हाँ, लेकिन भगवान को लगा कि ये गरुड़ की जो गति है वो बहुत धीमी है। हाँ, बहुत धीमी है। तब तम बीच पीड़ित मजा सहसावतीर्य, यहां पर सहसावतीर्य शब्द पर श्रीधर स्वामी महाभाग कहते हैं ये है भगवान का अवतार। गरुड़ पर बैठकर तो चले, लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ की गति बहुत धीमी है, तो बस तुरंत वहीं पर अवतीर्ण हो गए। अरे भगवान तो कहीं भी अवतरित हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सर्वत्र है। ये तो उपाधि से भक्तों को समझाने के लिए भगवान पैदल नहीं चलते हैं, गरुड़ पर बैठ करके चलते हैं। अच्छा ये बताओ, कल आपने सायंकाल को कथा सुनी थी क्या? नृसिंह भगवान खंबे से निकले, तो बताओ घुसे कब थे?
कभी आपने विचार किया? अरे निकले हैं तो प्रवेश भी तो किया होगा कि नहीं? अरे वो सर्वत्र हैं, उन्हें प्रवेश करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो सर्वत्र है। जिस प्रकार से विद्युत सर्वत्र है, आकाश में, वायु में, जल में, अग्नि में, पृथ्वी में, सर्वत्र है। हाँ, अब प्रकट कहीं से हो जाए, इसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है। हाँ, उद्भूत नहीं हो रहा, तब तक आपको प्रतीत नहीं हो रहा। भगवान वहीं प्रकट हो गए और भगवान ने ग्राह के सहित गजेंद्र को पकड़ा। सग्राहमासु सरसा कृपयो जहार। हाँ, कृपा से भगवान ने खींचा। किसको खींचा? सग्राहम। सग्राहम, ग्राह के सहित, माने गजेंद्र ने स्तुति की थी, लेकिन ग्राह ने स्तुति नहीं की थी। भगवान ने ग्राह के सहित सग्राह, बहुत जल्दी खींचा, उसको किनारे पर लेकर के आए और सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया सुदर्शन चक्र के द्वारा। उसका उद्धार किया, उसे दर्शन दिया और भेज दिया उसको अपने धाम में। गजेंद्र से पहले ग्राह का भगवान ने उद्धार कर दिया। क्यों? यही तो भगवान की कृपा है। क्या? गजेंद्र ने स्तुति की, स्तुति करने वाले का जिसने चरण पकड़ा है वो तो दासानुदास हो गया ना। दास है गजेंद्र और गजेंद्र का चरण पकड़ा है ग्राह ने, का वो दासानुदास हो गया। हाँ, इसलिए दासानुदास की चिंता। इसीलिए तो कल वृत्तासुर के इस प्रसंग में आपने सुना, वृत्तासुर ने कहा दासानुदास हो, मैं डायरेक्ट सीधे सीधे आपके चरणों की सेवा में नहीं आना चाहता हूं, मैं तो दासानुदास बनना चाहता हूं। भगवान की भक्ति करने वाले का जो आश्रय लेता है, भगवान अपने भक्त से ज्यादा उसकी चिंता करते हैं, अपने भक्त से ज्यादा। हाँ, वो तो सेवा में लगा है। ये प्रसंग कितना मार्मिक है। हाँ, कि भगवान कृपयो जहार, कृपा करके भगवान, इस कृपा का यही दर्शन कि माने भजन करने वाले, भगवान की आराधना में लगे हुए जो हैं, उनकी कोई सेवा करता है तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन संसार के लोगों को ये समझाया नहीं जा सकता, बल्कि संसार के लोग तो और जलने लगते हैं। हाँ, ये सवेरे से बैठ गए पूजा करने के लिए। हाँ, इनको कोई धंधा ही नहीं है, अब वहां जाना है। अब ये पूजा में बैठे हैं तो हम क्यों ऐसा करें? लोग तो ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वो भगवान का भजन कर रहा है, उसे करने दो। तुम उसकी कुछ सेवा कर सकते हो तो करो, उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा। हाँ, ये मत सोच लेना कि वो भजन कर रहा है और हम इसके लिए रोटी बनाए तो हमें क्या मिलेगा। हाँ, मैंने एक बार जब हमारे महाराज श्री का स्वास्थ्य ज्यादा ही नरम हो गया था, ये नवंबर की चर्चा है और महाराज श्री का मार्च में 14 मार्च को स्वधाम गमन उनकी लीला हुई थी। मैंने एक दिन नवंबर के महीने में अपने पूज्यपाद महाराज श्री से वो कह डाला जो शायद कोई कहेगा नहीं और मैं भी नहीं कह सकता था। लेकिन अचानक पता नहीं 4 बजे प्रातः काल का समय था, मैंने कहा महाराज श्री शरीर तो सबका जाना है, आपका भी जाएगा? बोले हाँ वो तो जाएगा।
हमने कहा आप तो भगवान के धाम में विराजमान होंगे। कहा क्यों नहीं। अब उनको क्या पता था कि मैं क्या वज्र छोड़ने वाला हूं। मैंने कहा कि क्या आप अपने यहां स्थित होकर के अपने भगवान के धाम में इसे देखोगे? ये जो सवेरे 3 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक खटता रहता है, इसकी आप कहीं चिंता करोगे कि नहीं? कभी इसके संबंध में सोचोगे कि नहीं? इतना सुनते ही महाराज अस्सी तो एकदम स्तब्ध हो गए। देखिए, चाहते तो 1 मिनट में मुझे वो आश्वस्त कर सकते थे। महाराज अस्सी ने थोड़ी देर रुक करके और कहा, देखो, जिसकी सेवा की जाती है वो कुछ नहीं करता। ये सीधे बोल दिया, जिसकी सेवा की जाती है वो महात्मा उसके लिए कुछ करता ही नहीं है। लेकिन अगली बात जो महाराजा सिंह ने कही वो बहुत हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक संबल हो गया, और उसी संबल के सहारे ये हमारा जीवन चल रहा है। महाराजा सिंह ने कहा कि देखो, उस महात्मा का जो इष्ट होता है, जिसकी वो आराधना उपासना जो उसने की है, उस सेवा करने वाले को उसका योगक्षेम इष्ट बहन करता है, वो कुछ नहीं करता। मैं जब इस प्रसंग को देखता हूं तो मुझे वही स्मरण हो आता है। गजेंद्र ने तो, ग्राह ने तो चरण पकड़ा था, कोई सेवा के लिए नहीं, हाँ, स्वभाव वसात पकड़ा था, कोई भावना और श्रद्धा से नहीं। तब भी भगवान ऊपरी भाव को देख करके इसने तो हमारे भक्त का चरण पकड़ा है। यदि कोई सच्चाई के साथ, श्रद्धा से साथ भक्त की सेवा करता है तो बताओ, क्या भगवान उसका उद्धार नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे, कल्याण करेंगे। उसके बाद भगवान ने गजेंद्र से एक बात कही, देखो, तुम्हारे द्वारा जो ये स्तुति की गई है, इसे प्रातः काल उठ करके, हाँ, प्रातः काल उठ करके, अब इसमें हम थोड़ा संशोधन कर देते हैं, माने जब तुम्हारा प्रातः काल होता हो, हाँ, क्योंकि प्रातः काल भी तो अलग अलग ढंग से लोगों का होता है ना। बंबई में हम पहली बार जब गए एक जगह प्रवचन करने के लिए, तो हम 3 बजे का नियम था, उसे 3 बजे उठ गए। तो देखा कि बड़ी चहल पहल हो रही। मैंने चौकीदार से पूछा, हमने यहाँ के लोग बहुत जल्दी जग जाते? अरे कहा, जग नहीं जाते, अब ये सोने जा रहे हैं। गाड़ियों से आ रहे, इधर से उधर से उछलते कूदते हुए, तो सोचो जो 3 बजे सोने जाएगा उसका प्रातः काल कब होगा? है, आप लोग स्वयं सोच सकते हो। तो ये है, बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े लोग, इनका प्रातः काल बड़ा विलक्षण होता है। हाँ, इसलिए हमारा कहना यह है कि जब जिसका प्रातः काल होता हो और कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम इस स्तोत्र का पाठ तो निश्चित कर लेना चाहिए। कुछ नहीं बनता है, आप इस स्तोत्र का पाठ करें। क्या फल होगा इसका? भगवान कहते, ये भगवान के वचन हैं, अंतिम समय में मैं उस व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध कर दूंगा। हाँ, ददामि विमलाम मतिम तेसाम प्राणात्यये चाहम ददामि विमलाम मतिम। जिस समय उसके प्राण इस शरीर का त्याग कर रहे होंगे, उस समय मैं उसकी बुद्धि को निर्मल बना दूंगा। हाँ,
आपका व्यवहार जैसा करते हो करते रहो। भगवान के इन वचनों पर विश्वास करके कम से कम एक पाठ सीख लो। सब कुछ आप सीख लेते हैं, उल्टे सीधे सारे काम सीख लेते हो, व्यवहार में उनकी हम आवश्यकता मान लेते हैं। तो अपने आत्म कल्याण के लिए भी किसी विद्वान से, किसी ब्राह्मण विद्वान से इसका पाठ शुद्ध करना सीख लो। कुछ दक्षिणा देनी पड़े तो दक्षिणा दे दो, कम से कम शुद्ध पाठ करो। लोग कहेंगे महाराज हिंदी का कर लें, यही कहते हैं। मतलब बिना कंप्यूटर के तुम्हारा काम नहीं चलता, बिना मोबाइल के तुम्हारा काम नहीं चलता, और पूरी अक्कल लगा करके तुम हर भाषा सीखना चाहते हो। जिस भाषा से तुम्हारा कल्याण होना चाहता है, उस भाषा में रचित एक स्तोत्र को तुम नहीं सीखना चाहते हो, इससे बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य क्या होगा? अन्य सारे कार्यों के लिए तुम व्यस्त हो, आत्म कल्याण के लिए समय नहीं दे सकते हो। समय दो शुद्ध तरीके से। महिमा आपकी लौकिक भाषा की नहीं, ध्यान रखना। लोक भाषा बहुत अच्छी, लोकगीत बहुत अच्छे, लेकिन कल्याण के मार्ग पर वैदिक परंपरा और ये देव भाषा ही आपकी मदद करेगी। अभी हम अमृतसर में थे तो वहां पर एक सज्जन ने बताया, इस समय अमेरिका में नासा कंपनी बहुत बड़ा कार्य कर रही है संस्कृत के ऊपर। उसने भारत से संस्कृत के विद्वान मांगे हैं। संस्कृत के माने व्याकरण के विद्वान हमको दो। और उस नासा कंपनी ने कह दिया है अब केवल एक काम करो, संस्कृत का अभ्यास करो। माने उसने बताया कि जो भी अंतरिक्ष में छोड़ा जाता, वहां किसी भी भाषा को करके भेजते थे, वो भाषा अपने आप बदल जाती थी। लेकिन उस नासा ने प्रयोग किया, क्या नासा ने प्रयोग किया, संस्कृत में उसको लिख करके भेजा, उस भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और तब उन्होंने कहा कि अब हम इसका शोध करेंगे, और बहुत जल्दी आप देख लेना कंप्यूटर पर, नेट पर ये संस्कृत अमेरिका से आएगी। और आप कहें तब आप उसका स्वागत जरूर करोगे। हाँ, क्योंकि आप मानसिक रीति से गुलाम विदेशियों के हो चुके हो। आपको अपनी संस्कृति, आपको अपनी भाषा, इससे प्रेम नहीं है। हाँ, इसलिए आप अपनी संस्कृति की ओर जाएं, संस्कृत को अपनाएं। आज देखो गोपाष्टमी है। हाँ, हमारे लखानी जी ने हमको स्मरण दिलाया था। यद्यपि याद तो था मेरे को, लेकिन फिर भी इन्होंने और ताजा कर दिया। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है। हाँ, कौन? ये गाय है, सबसे बड़ी धरोहर है। इसका संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। और एक बात आपको बता दें, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। पूर्व मीमांसा के विद्वान वेद को ही भगवान मानते हैं, इसके सिवा और वो किसी को भगवान नहीं मानते। वेद भगवान है। हाँ, वेद के मंत्र ही देवता है, और कोई देवता नहीं। वो मंत्र ही अदृश्य उत्पन्न करते हैं, मंत्र ही सब कुछ करते हैं। ईश्वर की वो उपयोगिता मानते ही नहीं है, वेद ही ईश्वर है। ऐसे उस वैदिक कर्मकांड में जितना महत्व उन वैदिक मंत्रों का है, उससे ज्यादा महत्व गौ माता का है। हाँ, कोई भी धर्मानुष्ठान अब लोग अपने अपने ढंग से करें तो बात अलग है। धर्मानुष्ठान तो वैदिक प्रक्रिया से, आज लोग जानते नहीं उस बात को कि आखिर कैसे क्या।
लोक भाषा को लेकर के भी लोग चल पड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आरती है, आरती, ये आरती क्या है भाई? ओम जय जगदीश हरे, ये कोई आरती है? ये आरती नहीं है। जय शिव ओमकारा, ये आरती नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूं और आप लोग टैप भी कर रहे हो, फोटो भी खींच रहे हो, ये आरती नहीं है। चाहे वो गीता प्रेस से छपी हुई हो, ये आरती नहीं है। और चाहे आप गाते हो, जैसे गा रहे ना रोज भागवत की, ये आरती नहीं है। ये स्तुतियां हैं, ये स्तोत्र हैं, ये भगवान की प्रार्थना है, आरती नहीं है। ये स्तोत्र प्रार्थना है। आरती तो वही है जो वैदिक मंत्रों से की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है आज हम लोग इस बात को जानते ही नहीं है। हाँ, हमारे मुद्रा जी के दीनदयाल जी का घर का जो प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश, तो वृंदावन के हमारे उमेश इत्यादि गए। हाँ, अब उन्होंने पूरा पूजा पाठ कराया और वैदिक मंत्रों से आरती करा के पूर्णता। अब सब कहें कि आरती तो हुई नहीं। हाँ, अब वो वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण, हाँ, अब वो अपनी मर्यादा से जो कुछ किए बिल्कुल ठीक, लेकिन लोक में तो वही बस ये अब आरती होगी। आप जानते हो आरती के बाद स्तुति होती है, ये सारी स्तुतियां हैं। मंदिर में भगवान की आरती होती है, मुख की कितनी बार आरती होगी, चरणों की कितनी बार आरती होगी, और सामूहिक रीति से कितनी बार आरती होगी, ये आरती होती है। उसके बाद स्तुति होती है। एक वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा का आज अकाल पड़ रहा है। और उस वैदिक परंपरा की एक शर्त है, कोई भी आप धर्मानुष्ठान करो, गंगा जल के बिना आपका काम चल जाएगा। यमुना जल नहीं हो काम चलेगा, लेकिन पंचगव्य के बिना, गोमूत्र गोबर के बिना, पंचगव्य के बिना कोई भी धर्मानुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। जो लोग गीता भवन में जाते हैं उनका मैं ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं। गंगा जल में खड़ा कर दिया जाता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, हाँ, और फिर उनके हाथ में वो पंचगव्य दिया जाता है। क्यों भाई, गंगा जी से भी ज्यादा कोई पवित्र है क्या पंचगव्य? माने गंगा जल पान करके आचमन करने के बाद भी पंचगव्य आपको लेना पड़ेगा, तब आप कुछ कर्मकांड करने के लिए शुद्ध हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। हाँ, यज्ञ करने वाले इस बात को जानते हैं। हाँ, यज्ञशाला में जो ब्राह्मण चढ़ गए, अब आज जैसे यज्ञ होते मैं उनकी चर्चा नहीं करता। हाँ, मेरी देख रेख में जो कुछ होता है उसके संबंध में मैं गवाह हूं। जो यज्ञशाला में ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, घुस गया और अगर उसे किसी कारण से यज्ञशाला से बाहर जाना पड़ा, तो वो जब तक उसे पंचगव्य नहीं पिला दिया जाएगा दोबारा घुसने नहीं दिया जाएगा। ये पंचगव्य की प्रधानता, भगवान की प्रधानता हमारे देश में सर्वाधिक है, लेकिन वैदिक जगत में भगवान से भी ज्यादा सनातन धर्म में गौ माता की प्रधानता है, गौ माता की। और इसीलिए उनका गौरव बढ़ाने के लिए, गौरव महाभारत में तो इसकी बहुत कथाएं हैं। हाँ, उसका गौरव बढ़ाने के लिए ही हाँ भगवान ने वर्षों तक, लगभग 7 वर्ष तक गौ माता के पीछे रह रह करके गौ माता का गौरव बढ़ाया है। ये रघुवंश जिसमें राम जी उत्पन्न हुए हैं, उस रघुवंश का आधार कौन है आप जानते हैं?
उस रघुवंश का आधार भी गौ माता ही है। आप चाहे राम जी के वंश के उपासक हो, राम जी के उपासक, चाहे कृष्ण के उपासक, ये पृथ्वी भी जब आप लोगों के दुख को नहीं सहन कर पाती है और भगवान के पास जाती है, तो ये भी गाय का स्वरूप धारण करके जाती है। हाँ, गाय की, गौ माता की जितनी विशेषता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो भी हमारे भारत की गाय, भारत की गौ माता, उसकी एक नहीं अनेक विशेषताएं हैं। देखो, पशु तो बहुत है, लेकिन गौ माता जैसा कोई दूसरा नहीं। स्वच्छता को अति पसंद करने वाला, कीचड़ गंदगी को न पसंद करने वाला। अगर कीचड़ में गाय, उसके आसपास कीचड़ हो ना, तो गाय पूरी रात खड़ी रहेगी, बैठ नहीं सकती। अंधकार उसे पसंद नहीं है। गाय को आप स्वच्छंद छोड़ दीजिए, वो वहां जाकर के रात्रि में बैठेगी जहां स्वच्छता हो और प्रकाश हो। और हमारे पूज्यपाद महाराज श्री तो कहते थे कि अगर अपनी संतति के अंतर्गत सुंदर स्वच्छ संस्कार देना चाहते हैं तो आप गाय के दूध का व्रत लीजिए, बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। हाँ, माता का दुग्ध, और माता के दुग्ध से भी श्रेष्ठ गौ माता का दुग्ध माना जाता है। हाँ, यद्यपि आज के बालक हाँ, माता के दुग्ध से तो वंचित ही रहते हैं। माता की गोद भी उनको खेलने को नहीं मिलती, माता का दूध उनको नहीं मिलता, और माता वो रहती भी नहीं है, इसलिए अपना नाम बदल लिया जाता, बोले मम्मी बोलो मम्मी, क्यों माता नहीं हो। क्योंकि जो गोद में खिला न सके, दूध न पिला सके, वास्तव में वो मां कहलाने की अधिकारिणी कहां है। हाँ। इसलिए अपनी इन संस्कृतियों को संरक्षण करने का कार्य हम लोगों को भी अपने हाथ में लेना चाहिए। ये पहले इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार ये तपस्या में लीन था, ध्यान में बैठा हुआ था। उसी समय अगस्त जी महाराज आ गए। इसने अगस्त जी का उठ करके स्वागत नहीं किया। तब अगस्त जी ने इसको शाप दे दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। थोड़े से अपराध में इसको इस गजेंद्र की योनि प्राप्त हुई, लेकिन उस भगवत आराधना का फल ये हुआ, गलती का फल भी महात्मा ने दे दिया और आराधना का फल परमात्मा ने दे दिया। आज भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद अब एक नया प्रसंग सामने आता है। एक बार दुर्वासा जी ने देवताओं को शाप दे दिया, और उसका कारण था, दुर्वासा जी एक आ रहे थे भगवान के धाम से। भगवान ने चलते समय दुर्वासा जी के गले में अपने गले से माला उतार करके पहना दी। आगे से, सामने से उनको इंद्र आते हुए दिखाई दिए। दुर्वासा जी ने सोचा ये भगवान का प्रसाद इन्हें भी दे दिया जाए। हाँ, ये प्रसाद की महिमा सब नहीं समझते हैं।